हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 26। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है विश्व में प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे वन और वन के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका हिंदी विषय का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी और आपको टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब नाम से भी ये सारे लिंक अवेलेबल है। उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे वन मानव के लिए बड़े उपयोगी हैं। समस्त पृथ्वी के लगभग 30% भाग में वन आच्छादित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन की। तो वन हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और ये पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है। और इन वनों में मुलायम और कठोर लकड़ियाँ, ईंधन और औद्योगिक लकड़ियाँ, वृक्षों की जड़ें, वृक्षों की छालें, पत्ते, औषधियाँ, सुपारी, रेशे, वृक्षों के तने आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और वनों से फर्नीचर, कागज व लुगदी, दिया सलाई, लाख, रंग रोगन, खेल का सामान, जलयान आदि बनाने के अनेक उद्योगों को सहायता मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, वन केवल हमारे जीवन में हवा यानी कि ऑक्सीजन देने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि दोस्तों ये हमारे जीवन में उपयोगी वस्तुओं के रूप में, चाहे देखिए अगर हम बात करें पहाड़ी इलाके में तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें फर्नीचर की तो वो भी लकड़ी का बना होता है। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर हम कहें तो हर कदम पर वन से हमें उपयोगी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो दवा के रूप में, औषधियों के रूप में हो, या फिर उनकी छाल, या फिर उनके पत्ते, तो या फिर उनकी लकड़ियाँ, हर तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो आगे हम देखते हैं वनों के प्रकार। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं, नंबर 1 पे। और नंबर 2 पर यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। क्लियर। और नंबर 3 पे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये आपका उष्ण कटिबंधीय जो होता है, यहाँ पे जहाँ पे गर्मी है, और शीतोष्ण जहाँ पे शीत और गर्मी दोनों है। और यहाँ पे नंबर 4 पर है शीतोष्ण, जहाँ पे शीत और गर्मी दोनों है। यहाँ देखिए चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन है, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन है। क्लियर। और नंबर 5 पर है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। क्लियर। ये आपको वन के 5 प्रकार हैं और ये इनके नाम हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 पर भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र, जिन्हें हम कहेंगे सदाबहार वन। आगे हम देखते हैं इनके विषय में। इन वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। ये मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन व मध्य अमेरिका, यहाँ पर देखिए मध्य अमेरिका में, और अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन, एशिया में दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूहों आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन वनों में महोगनी, आबनू, सागौन, बांस, रोजवुड, गटापार्चा, सिनकोना, रबड़, केला, नारियल और लॉन्गवुड आदि के वृक्ष उगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भूमध्य रेखा के, आपको हम लोग इसके पहले भी जब हम लोग बात किए हैं जलवायु की, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपकी बीच में होती है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ये भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं, पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपकी बीच की रेखा होती है ये 0 डिग्री होती है, और इसके ऊपर 5 डिग्री, इसके नीचे 5 डिग्री, ये आपका वन पाया जाता है। क्लियर।
अब हम आगे देखें तो ये अमेजन नदी का बेसिन और मध्य अमेरिका में और अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन में और एशिया में दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूहों आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं जहां पर ये वन अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए वो सारी उपयोगी जलवायु है जो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में जलवायु के विषय में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो और इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष हैं जिसमें हम देखेंगे महोगनी, आबनू, सागौन, बांस, रोजवुड, गटापार्चा, सिनकोना, रबर, केला, नारियल, लांगवुड, ये सारे वृक्ष आते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, जिन्हें हम कहते हैं पतझड़ वन। इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 50 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है और इन वनों के मुख्य क्षेत्र मानसूनी प्रदेश हैं जिनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस, हिंद, चीन, पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी चीन, नेपाल आदि सम्मिलित हैं। और इन वनों में शीशम, साल, सागौन, बरगद, बांस, चंदन, पीपल, नीम, जामुन, ताड़, देवदार और महोगनी के वृक्ष उगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये इस वन में जो भी वृक्ष उगते हैं ये सारे वृक्ष हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन जिन्हें हम पतझड़ वन भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ पतझड़ तो आता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यानी कि ये जितने भी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं ये हमारे अपने देश से संबंधित है। यहाँ पर हमारा देश भी इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भारत, बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी चीन, नेपाल आदि सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन और पतझड़ वन जिन्हें हम कहते हैं। क्लियर। वनों के वृक्षों से वर्ष में एक बार ग्रीष्म काल से पहले पत्तियां गिरती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता ही है और इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। क्लियर। यहाँ पर देखिए ये वन उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। क्लियर। इसके क्षेत्र एशिया में चीन, जापान और कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व सेंट लॉरेंस बेसिन तथा पश्चिमी यूरोप में है। और यहाँ पर हम देखेंगे इन वनों में चेस्टनट, हेमलॉक, बीच, मेपिल, ओक, एस, बर्च, पाइन, हिकोरी, जैतून, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष उगते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर नींबू, अनार, नारंगी, अंगूर आदि फलों के भी वृक्ष उगते हैं। तो इन वनों के वृक्षों की जो चौड़ी पत्तियां शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, अतः इन्हें चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन थे यानी कि जो पतझड़ वन थे वो ग्रीष्म काल से पहले अपनी पत्तियां गिराते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन ये अपनी पत्तियां शीतकाल में अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्लियर। शीतकाल में ये अपनी पत्तियां गिराते हैं और वो गर्मी शुरू होने से पहले। क्लियर। तो यहाँ पे ये अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत नींबू, अनार, नारंगी, अंगूर ये सारे फल भी आते हैं। अब हम चलेंगे नंबर 4 पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। इस प्रकार के वन दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये दोनों गोलार्धों में सेम अक्षांश पे ही पाए जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य ये वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। क्लियर। तो इसके अंतर्गत यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका में कैलिफोर्निया, और एशिया में है टर्की और दक्षिण अमेरिका में चिली आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसे भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे भूमध्य सागरीय वन। क्लियर।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ये भूमध्य सागरीय वन है, भूमध्य रेखीय नहीं। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप भूमध्य रेखीय समझिए, ये भूमध्य सागरीय वन है। इसे यूरोप में मैक्विस और संयुक्त राज्य अमेरिका में चैपरेल कहते हैं। इन वनों में जैतून, अंजीर, पाइन, फर, ओक, साइप्रस, वालनट के वृक्ष मिलते हैं और यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत, रसदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्लियर? ये आपका हो गया नंबर 4। और ये था आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जैतून, अंजीर, पाइन, फर, ओक, साइप्रस ये सारे वृक्ष पाए गए हैं और इसके अलावा नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत ये सारे रसदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम देखते हैं यहाँ पे वनों के प्रकार में लास्ट प्रकार आपका है नंबर 5 है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। तो दोस्तों इन वनों का जो विस्तार है वो अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में है। क्लियर? रूस के साइबेरिया के वन जिन्हें हम टैंगा कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। साइबेरियन में टैगा क्षेत्र और इसी वर्ग के वन हैं ये शीतकटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन, ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एशिया में 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यूरोप में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अमेरिका में पूर्व में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत हैं। क्लियर? यहाँ पर अलग अलग अक्षांशों में विस्तृत हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्षेत्रों में। और वृक्षों की पत्तियां नुकीली, संकुल या कोड़धारी होती हैं। इन वनों में झाड़ झंखाड़ नहीं उगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि जब हम लोग टैंगा और टुंड्रा प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि चूंकि जो ठंड होती है वो अधिक होने की वजह से भी वहाँ पे छोटे छोटे जो झाड़ियाँ हैं वो सब कम उगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? शीतकटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टैंगा प्रदेश के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं जो जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं, यानी कि संकुल या कोणधारी होती हैं। और यहाँ पर झाड़ झंखाड़ नहीं उगते हैं क्योंकि ठंडक अधिक होती है। और ये आपका अब वनों के प्रकार समाप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका हिंदी सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कैसा लगता है। और इस जो भी वीडियोज आप देखते हैं दोस्तों वो अपने फ्रेंड के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करिए, जिससे आपके साथ साथ आपका तो ज्ञान नॉलेज बढ़ ही रहा है और साथ ही आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों के पास और देखेंगे, और मेरे अधिक से अधिक भाई बहन लाभान्वित हो पाएंगे इससे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।